कुछ शर अंगेज लोग आकर यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से एक मंदिर तामीर कर ली। और कहा जा रहा है कि ये जो मंदिर तामीर हुई रातों रात, ये दिन में रातों रात से ये तेलंगाना की पुलिस की जेरे निगरानी में हुआ। आखिर ये कब तक जुल्म मुसलमानों पे चल, आज ये माहौल ये बीजेपी की जानिब से हो रहा है। तो जिस तरीके से हमारे भाई ने कहा मुंगुर का इलेक्शन आ रहा और बीजेपी कभी भी पोलराइज करते हुए गई, वोट हासिल करने के लिए हिंदू और मुसलमान के बीच में इंतशार, मंदिर और मस्जिद के मसले को आगे बढ़ा दिया। अब वही चारा देखने को आप मिल रहा है यहाँ पर, वो मंजर आम है फिल वक्त अब देखा जा रहा। तो अब समझना चलते रहेगा। जब से केसीआर की हुकूमत आई, मसाजिदा शहीद हो रहे, आशुर खाने शहीद हो रहे, वक्त की जायदाद पे कब्जा होते जा रहा और एक तरीके का शरअंगेज मंजर देखने को मिला। होम मिनिस्टर एक मुसलमान है, महमूद अली साहब आप कहां पर है? हर वक्त ये देखा जा रहा है कि जब भी मुसलमानों पे जुल्म होता, हमारी मसाजिद मिस्मार होती, शहीद होती, तो आप कभी नहीं आते। आज भी कोई टीआरएस का बंदा नजर नहीं आ रहा। अरे उस्मान हाजी साहब ने अभी बयान किया कि ये जो मस्जिद की जायदाद है ये वक्त की जायदाद है, ये अल्लाह की जायदाद है और इसके दायरे को पार कर कर कुछ शर अंगेज लोग आकर यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से एक मंदिर तामीर कर ली। और कहा जा रहा है कि ये जो मंदिर तामीर हुई रातों रात, ये दिन में रातों रात से ये तेलंगाना की पुलिस की जेरे निगरानी में हुआ। आखिर ये कब तक जुल्म मुसलमानों पे चलते रहेगा? जब से केसीआर की हुकूमत आई, मसाजिदा शहीद हो रहे, आशुर खाने शहीद हो रहे, वक्त की जायदाद पे कब्जा होते जा रहा और एक तरीके का शरअंगेज मंजर देखने को मिला। मगर हम ये चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पहले आके जायजा ले। वक्फ बोर्ड की टीम आई हुई है, मगर वो टीम कहीं भी नजर नहीं आ रही। पहले वक्फ बोर्ड की टीम आके जायजा लेना, मुआयना करना और जो लोग ये चीज में मुलविस है जाके एफआईआर रजिस्टर कराना। और जिस तरीके से भाई बोल रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहां पर है, कलेक्टर कहां पर है? केटीआर साहब आपको पता होना चाहिए कि होम मिनिस्टर एक मुसलमान है, महमूद अली साहब आप कहां पर है? हर वक्त ये देखा जा रहा है कि जब भी मुसलमानों पे जुल्म होता, हमारी मसाजिद मिस्मार होती, शहीद होती, तो आप कभी नहीं आते। आज भी कोई टीआरएस का बंदा नजर नहीं आ रहा। तो हमारा मुतालिबा है कि हम कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे। ये हमारी अल्लाह की जायदाद है, किसी की बाप की जायदाद नहीं, हमारी जायदाद है ये। और हमारी जायदाद पे शरअंगेज लोगों को हम पनपने नहीं देंगे। जो भी कानूनी कार्रवाई करना है, हमारे जिस तरीके से उस्मान हाजी साहब ने बयान किया, हम बराबर उसके दस्तूर के दायरे में लेके लड़ेंगे। और ये जो माहौल आज ये बीजेपी की जानिब से हो रहा है। तो जिस तरीके से हमारे भाई ने कहा मुंगुर का इलेक्शन आ रहा और बीजेपी कभी भी पोलराइज करते हुए गई, वोट हासिल करने के लिए हिंदू और मुसलमान के बीच में इंतशार, मंदिर और मस्जिद के मसले को आगे बढ़ा दिया। अब वही चारा देखने को आप मिल रहा है यहाँ पर, वो मंजर आम है फिल वक्त अब देखा जा रहा। तो अब समझना चाहिए और मुसलमान भाइयों से मैं पूरों से गुजारिश करता हूं कि कानून को हाथ में ना ले। कानून पे हमारा पूरा एतबार है। हम इंशाअल्लाह कानून के सामने रुजू होंगे, कोर्ट के सामने रुजू होंगे और हक के फैसले को हम तलब करेंगे। जब तक कोई चीज कानून को अपने हाथ में मत लिए, वक्त का इंतजार करिए। अब जो भी कानूनी कार्रवाई है आगे बढ़ाएंगे हम। और याद रखो, हिंदू मुसलमान को अमनो सुकून से रहना चाहिए। ये मुल्क में हर जगह ये देखा जा रहा है कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हो रही है। ये चीजों कैसे लड़ाई हो रही है और ये चीजों को आगे कौन बढ़ा रही है? आरएसएस बढ़ा रही है, बीजेपी बढ़ा रही है। ये जितने भी राइट विंग के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, बेबी ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग ये चीजों में मुलविस है। तो हमको हमारे अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि अल्लाह का जो फैसला आएगा हमारे हक में आएगा, हमारी मसाजिद के हक में आएगा और हम बराबर जिद्दोजहद करते रहेंगे, कानूनी कार्रवाई करते रहेंगे, दस्तूर के दायरे में रह के। ये जो शरपसंद जो चीज हुई इसको यहाँ से हटा के बताइए। हैदराबाद में क्यों बढ़ रहा है राज साहब? बार बार मस्जिदों में हमला किया जा रहा है, वक्त की जायदाद उनसे। देखिए, ये जितने भी हो रहे, ये शरपसंद लोग कर रहे हैं। जो मुसलमान है वो अमनो सुकून चाह रहा, मगर सियासती उनका जो एक एजेंडा है, हिंदुत्व का जो एजेंडा है, वो हिंदुत्व के एजेंडे को वो लागू कर वोट बटोरना चाह रहे हैं, इलेक्शनों को पोलराइज करना चाह रहे, माहौल को पोलराइज करना चाह रहे। यही वजह है कि ये चीजों को मंजर आम करते जा रहे हैं लोग, क्योंकि बीजेपी को पावर में आना है। तेलंगाना में बीजेपी के कोई भी ऐसे स्कीम्स नहीं है जिसको देखकर कोई वोट करे उनको। तो वो लोग हिंदू और मुसलमान के लड़ाई को आगे बढ़ाकर, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को आवाम के दरमियान में लाकर, ऐसी चीजों को आगे बढ़ाकर वो हुकूमत कायम करना चाह रहे हैं। मगर उनके हौसले पस्त कर देंगे हम मुत्तहिद है,
हम मुतहिद रह के हम उनका मुकाबला करेंगे। और याद रखो, तेलंगाना का अमन सुकून कोई गारत नहीं कर सकता जब तक एक सच्चा मुसलमान जो सेक्युलरिज्म के नारे को बुलंद करता, जब तक वो है, हमारा तेलंगाना का माहौल हम अमन सुकून के तरीके से हम चलाएंगे और ये शर पसंद लोगों का डट कर मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। जो काम हो रहा था उसको रोक दिया गया है जी, पीछे जो काम वो लोग कर रहे थे फिर वक्त रोक डाले और वहां पर हम आपको जाने भी नहीं दे रहे। पुलिस की पूरी पिकेट बन गई, वहां पर छावनी बना डाले। और ये जो कुछ भी हुआ, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, तेलंगाना के पुलिस के जेरे निगरानी में हुआ। महमूद अली साहब आके जायजा लो, आपकी पुलिस है, आप अब तक नहीं आए, आप घंटों गुजर गए, कोई एक टीआरएस का कायदीन यहाँ पर मौजूद नहीं है। अल्लाह को जवाब देना है, महमूद अली साहब आपको भी जवाब देने का है। याद रखो, ये दुनिया फानी है, ना खत्म होने वाली दुनिया के बारे में सोचो। आओ मसाजिद के लिए एहतजाज करो, मसाजिद के हक में बात करो और ये जो शर पसंद लोग हैं उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर कराओ, कानूनी कार्रवाई करो। खुदा हाफिज़। रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज 16 तारीख अक्टूबर का महीना है, 2022 इतवार का दिन है। आज मलकम शेरू तालाब के बिल्कुल पिछले हिस्से में एक कुतुबशाही मस्जिद है जो कबल 2 साल पहले तमाम यहाँ के लोकल लोगों की बदौलत, मीडिया की बदौलत वक्फ बोर्ड ने इसको आबाद किया था। आज इसी मस्जिद पे कुछ शरपसंद अनासर इसकी बाउंड्री वॉल को तोड़कर अंदर यहाँ पे आके, जो बाउंड्री वॉल ज़माने से है इस मस्जिद की अराज़ी 34 गुंटे के करीब है। तो इस मस्जिद की अराज़ी के अंदर शरपसंद अनासर ने बकरे काट कर कुछ यहाँ पे पूजा वगैरह किया है, जिसका जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिली, मैं स्टीफन रविंद्र साहब से 10:30 बजे बात करा। स्टीफन रविंद्र साहब डीसीपी मैडम कुछ एग्जामिनेशन के उसमें है बोले। यहाँ के रायदुर्गम के सीआई तिरुपति साहब से कांटेक्ट करने के लिए बोले। फिर मैं तिरुपति साहब को इन्फॉर्म करा, तिरुपति साहब यहीं पे थे लेकिन काम नहीं रोके और ये 100 लेबर को लेके आकर हॉलो ब्रिक से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाए जो मस्जिद की बाउंड्री में आता। हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर कोई ऐसे इबादत गाहों की तरफ अगर ऐसा शरपसंदी करेंगे, ना मुल्क का माहौल अच्छा रहेगा, ना स्टेट का माहौल अच्छा रहेगा, ना भाईचारा रहेगा। ये तमाम चीज़ डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पे चंद फ़िरक़ा परस्त अनासर इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं। और आवाम जानती है, एक तेलंगाना में हैंडीकैप इदारा अगर कोई है तो वो वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के जो यहाँ के आईए है, हमारे आईए साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो कहीं छुट्टी पे है। उनके रिप्लेसमेंट में टेम्पररी मैं मसीउल्लाह साहब से बात करा। मसीउल्लाह साहब इमीडिएटली हकीम साहब को भेजे और कोई दूसरों को भेजे। ख्वाजा मुईउद्दीन साहब भी यहाँ पे आए। यहाँ पे आते कि वक्फ बोर्ड पहला सवाल करती, इसकी गज़ट आपके पास है क्या, इसकी ज़मीन कितनी है। जो सवाल वक्फ बोर्ड को पुलिस वालों को देना चाहिए वो आवाम से करती है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि हर मोहल्ले की जितनी वक्फ जायदाद है, पहले उसकी गज़ट निकाल लेके एक मोहल्ले में बोर्ड लगा के लगा दीजिए, ये वक्फ की ज़मीन है यहाँ से यहाँ तक, ताकि इसकी वजह से तो भी इंक्रोचमेंट रुकेगा। और यहाँ पे वक्फ बोर्ड को चाहिए, यहाँ के लोगों के पैसों से ये मस्जिद आबाद हुई, सब वादे बड़े बड़े करे, हम इतने दे रहे हैं, वक्फ बोर्ड से इतना सैंक्शन हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। 3 शेड की बाउंड्री है, साहिब मस्जिद आबाद हुई, सब वादे बड़े बड़े करे, हम इतने दे रहे हैं, वक्फ बोर्ड से इतना सैंक्शन हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। 3 शेड की बाउंड्री है। साहिब खैर लोगों से भी मैं अपील कर रहा हूँ, अमानुल्लाह खान साहब यहाँ के सदर हैं, इनसे अप्रोच हुई है, इसको इमीडिएटली बाउंड्री करवाइए। बाउंड्री करवा के इसको जितना सेफ हो सकता है वो चीज़ कराइए। और जो स्ट्रक्चर यहाँ पे इलीगली बना हुआ है उसको इमीडिएटली डेमोलिश करवाइए। सर, इसकी जो घुसने की जो बात हुई उसके ऊपर वक्फ बोर्ड वाले कंप्लेंट करते बोले, मगर अभी तक कोई कंप्लेंट भी नहीं करे पुलिस में। तो क्या आप अपनी तरफ से या मोहल्ले के हजरात की कंप्लेंट करिए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं व्हाट्सएप पे कंप्लेन करा सीपी साहब को, डीएसपी साहब को कंप्लेन करा, फिर उसके बाद सीआई साहब को भी कंप्लेन करा और सदर साहब की तरफ से भी बिन जानिब सदर साहब की तरफ से भी कंप्लेन हो गया मस्जिद कमेटी की जानिब से। अब काम ये देखना है कि ये काम कैसा है वक्फ बोर्ड वाले रुकाते। रह गई बात दूसरी, अगर कोई आशुर खाना आ रहा तो आप उसको डेमोलिश कर दे रहे हैं, अगर कोई मसाजिद आ रही तो उसको डेमोलिश कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हुए जब तक
उसके बाद भी ये काम चल रहा है। कंप्लीट शेरू के पास कुतुब शाही मस्जिद है, मलकम शेरू के पास। मैं मॉर्निंग आपको कॉल करा, देखिए शरीफ भाई जी आओ, मैं आपको मॉर्निंग कॉल करा ना। जी 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 नहीं साहब, अलॉट तो नहीं करते। कोई भी कैसा अलॉट करते, कहीं रिलीजियस प्लेस को अलॉट कर देते क्या बगैर कोई वो चीज़ हो के। दूसरी चीज़, ये सर्वे नंबर 81 है जी, 34 गुंटा जिसकी वक्फ ज़मीन है। प्रीवियसली आपके चेयरमैन सलीम साहब इसको आबाद कराए थे। इसकी बाउंड्री कराई है साहब। सिर्फ हमारे कहने क्या हो रहा बोल तो, कोई ऑफिसर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी जी नहीं ऑलरेडी बाउंड्री है मसीह साहब। जी नहीं, और एक चीज़ ये, इसकी बाउंड्री 2007 में उठी हुई बाउंड्री है। बाउंड्री के अंदर मस्जिद प्राइमेसेस के अंदर एक मोब पूरा घुस के, जो सीसीटीवी में पूरा कवरेज है। देखिए, हम आपको खुला बोल रहे हैं, लकुम दीनकुम वलीदीन। हम कोई रिलीजन के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एंटी सोशल एलिमेंट के अगेंस्ट बराबर खड़ते हैं हम। नहीं, डीएसपी साहब निकल गए, वक्फ के 2 हकीम साहब आए थे यहाँ पे और खादर साहब आए थे। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है साहब, कल अगर बॉन्ड नहीं उठी, कल वॉल उठाते बोल के बोल रहे हैं, कल वॉल नहीं उठाए तो फिर परसों हम लोग आपके पास रहते साहब। कल आप वॉल उठाना, इतने लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, कम से कम 500 लोग हैं मसीह साहब, आपकी आवाज सुन रहे हैं। तिरुपति साहब कमिटमेंट दिए कल उठाए, क्योंकि सर्कल साहब भी कमिटमेंट दिए यहाँ पे उठाते। आप वक्फ के पैसों से बिल्कुल उठाने लगाइए, इमीडिएट वॉल उठाने लगाइए। शुक्रिया साहब, आपके बोलने पे पुलिस भी आई, काम भी हुआ, लेकिन ये काम करिए। जज़ाकल्लाह। राइट, थैंक यू। नहीं, मुसल्लियाँ बिल्कुल रहते साहब यहाँ पे। मुसल्लियाँ पूरे एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत डिसिप्लिन के लोग हैं। ठीक है, आप भी विजिट करिए। जज़ाकल्लाह साहब, थैंक यू।